जरूरी सूचना। जी हाँ, 1 जून से L0 डिवाइस बंद हो चुकी है। अब आपको L1 लेनी है, वो कैसे लेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। बाकी आज हम बात करेंगे कि इंडियन बैंक BC में आपको कौन कौन सी सर्विस मिलती हैं। तो ऐसे सर्विस पे आप आएंगे लॉगिन करने के बाद, तो यहाँ पे आपको जो सर्विस मिलती है आधार से ही रिलेटेड सर्विस मिलती है, यानी आधार नंबर आप कस्टमर का डालेंगे, कस्टमर का फिंगरप्रिंट लगाएंगे, तो आप ये सारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कौन सी सर्विस मिलेगी। हम एनरोलमेंट के आपके बगल में ही है एसी सर्विस। जी हाँ, यहाँ पे आप जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं, PMJY ओवरड्राफ्ट जो सर्विस मिलती है वो यूज़ कर सकते हैं, SMS अलर्ट कर सकते हैं, चेक कलेक्ट कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं, ईमेल पे स्टेटमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, न्यू चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, APS एनेबल कर सकते हैं, हॉलीडे मेकिंग कर सकते हैं कि जी हाँ किस दिन आपकी छुट्टी है, कंप्लेंट ट्रैक कर सकते हैं। और बाकी इसमें मिल जाती है लीड का स्टेटस, आप चेक कर सकते हैं कि आपने लोन की डाली थी, किस चीज़ की डाली थी, उसमें यहाँ पे देख सकते हैं। लंच टाइम की कंप्लेंट कर सकते हैं, आधार सिंक कर सकते हैं, RD क्लोज आप यहाँ से कर सकते हैं, चेकबुक स्टॉप कर सकते हैं, ATM के लिए आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं और मोबाइल सिंक कर सकते हैं, और जो हॉटेस्ट डेबिट कार्ड है उसके लिए भी आप यहाँ से उस सर्विस को भी आप यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये इतनी सारी सर्विसें आपको यहाँ पे इसमें मिलने वाली है। बाकी आप मोर सर्विस पे आएंगे, तो मोर सर्विस पे आप क्लिक कर देंगे, तो मोर सर्विस में भी आपको क्या क्या चीज़ मिलती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने मोर पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आप पैन विड्रॉल कर सकते हैं, आधार सिंक यहाँ से कर सकते हैं, आप किसी का नहीं है सिंक तो यहाँ से आप बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट दोनों से कर सकते हैं। आपको कुछ पढ़ना है देखना है तो लीड मॉडल पे भी आप क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। बाकी आपको लोन सर्विस मिल जाती है कि लोन की आप डायरेक्ट यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। लोन करेक्शन कर सकते हैं, लोन रिकवरी कर सकते हैं, और मॉडल ट्रैक्टर लोन स्मॉल वो भी कर सकते हैं, और लोन करेक्शन भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी सर्विसें इसमें मिल जाती हैं। बाकी अब मेन सर्विस की बात करते हैं तो वो हम अभी आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले अपना देखते हैं कि हम लॉगिन कैसे करेंगे और अपने डिवाइस को स्टार्ट कैसे करेंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम वीडियो में आपको बताया था कि अपने डिवाइस को अपडेट कैसे करना है, RD सर्विस कैसे एक्टिवेट करनी है। अगर किसी ने नहीं देखी तो उसमें से देख के इजीली अपने से डिवाइस को अपडेट आसानी से कर सकते हैं। और बाकी L1 कैसे करना है, तो इसके लिए आपको अपने DM से कांटेक्ट करना होगा, और DM से कांटेक्ट करके वो आपका इंस्टॉलेशन करवा देंगे L1 डिवाइस, और आपका सॉफ्टवेयर अपडेट वहाँ से एक बार हो जाएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने इंडियन बैंक की जो पोस्ट मशीन हमें मिली हुई है उसे आप पावर ऑन कर लेंगे। पावर बटन को 3 सेकंड के लिए आप होल्ड रखेंगे, आपकी मशीन ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा L0 का इंटरफेस है। अब आपको सबसे पहले करना है क्या है, इंटरनेट को ऑन करना है। अब इंटरनेट आप दो तरीके से इसमें सिम डाल सकते हैं, और बाकी दूसरा तरीका है वाईफाई से भी अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीक़ों से आप इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी दे सकते हैं। तो फिलहाल हमने अभी वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है फ़ोन से, तो आप यहाँ पे फ़ोन से कनेक्ट कर लेंगे तो आपका वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। यानी आप सिम का डेटा यूज़ करते हैं, यानी हॉटस्पॉट के द्वारा, और बाकी इसमें सिम कार्ड जो स्लॉट है उसमें भी आप लगा के अपना देख सकते हैं। और बाकी देख सकते हैं यहाँ पे हमने डिवाइस को अपडेट जैसे लास्ट टाइम आपको वीडियो में बताया था, तो आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे और अपग्रेड पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ऑटो अपडेट ये ले लेगा। और ऑटो अपडेट के बाद जैसे यहाँ पे हमने सेटिंग पे क्लिक किया है, अब नीचे आपको लास्ट में मिल जाता है अपडेट नाउ, तो इस पर आप अपडेट पे क्लिक कर देंगे, और जो भी अपडेट इसमें होगा L1 डिवाइस के बाद में ये हमारा दिखा रहा है अपडेटेड कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, इंडियन बैंक BC पोर्टल पर क्लिक करना है। पोस्ट मशीन के अंदर ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। इसमें आपसे सबसे पहले क्या पूछेगा, ये लोकेशन के लिए, तो आपको लोकेशन को टर्न ऑन कर देना है। ध्यान दीजिए ये आपकी जो लोकेशन आपकी रजिस्टर्ड हैगी उसी लोकेशन पे वर्क करता है। बाकी अगर आप किसी लोकेशन पे से लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम फेस कर सकता है, बट आप लोकेशन पे ऑन करें इसे, आपको प्रॉब्लम और एरर वगैरह नहीं आएंगे। तो आप BC लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं, हमारी लोकेशन अपडेटेड हो गई है, तो हम BC लॉगिन पे अपडेट करेंगे। हमने BC लॉगिन पे क्लिक कर दिया है। अब BC लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका BC कोड और आपका आधार नंबर और आपका सेटलमेंट अकाउंट डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, और इसे चेक करके वेरीफाई करके आप नेक्स्ट प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे तो आपके जो आधार कार्ड में लगा हुआ फ़ोन नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। तो ये हमारी डिटेल ठीक है, हमने प्रोसीड पे क्लिक कर दिए। अब प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है।
प्रोसीड पे हमने क्लिक कर दिया। अब आधार पे जो लिंक हमारा फ़ोन है उसमें हम चेक कर लेते हैं हमारे पास OTP आ चुका होगा। तो फटाफट हम OTP अपना चेक कर लेते हैं और OTP इसमें एंटर करते हैं। OTP हमने एंटर कर दिया है। OTP एंटर करने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है और ऑथेंटिकेशन पे आप क्लिक कर देंगे। ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी BC की फिंगरप्रिंट, जी हाँ, फर्स्ट टाइम जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपको BC का फिंगरप्रिंट लगाना है। तो हमने फिंगरप्रिंट इसमें लगा दिया है। और ये हमारी प्रोसीड लेगा और आपका डिवाइस सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। ये हमारा L0 के समय पे होता था। अब आपको मैं बताऊंगा कि L1 में आपको कैसे क्या करना आएगा, तो वो भी आपको आप दिखा देता हूँ। अब फिंगरप्रिंट L1 कैसे करें, तो L1 करने के लिए आपको अपना जो मशीन का हेड है, आपको सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करना है। अपना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करेंगे और L1 डिवाइस आपके मशीन में इंस्टॉल करवा देंगे। और इंस्टॉल होने के बाद में आपका अपडेट कर देंगे सॉफ्टवेयर वहीं से टेक्नीशियन जो है। और आप यहाँ पे जो ऊपर जो आपका प्रिंटिंग रोल लगता है वहाँ पे आप चेक करेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका L1 इंस्टॉल हो चुका होगा सक्सेसफुली। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक अगर आप L1 इंस्टॉल नहीं करवाएंगे तो आपकी डिवाइस सक्सेसफुली वर्क नहीं करेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा L1 इंस्टॉल हो चुका है और RD टेस्टिंग के लिए यहाँ पे और टेक्नीशियन ने हमें चेक करके दिखा दिया है, जो कि आप इजीली इसे चेक कर सकते हैं। बाकी जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी RD सर्विस सक्सेसफुली, ये प्रोसीड लेगा थोड़ा सा, और यहाँ पे ये रही हमारी RD सर्विस प्रॉपरली वर्क कर रही है। टेक्नीशियन ने हमें कंफर्म कर दिया है। अब यहाँ पे फिंगरप्रिंट कैप्चर करना है, तो वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बट जो आपका L0 में और थोड़ा L1 में आपको थोड़ा सा डिफरेंट हैगा। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये आपने कैप्चर पे क्लिक किया तो यहाँ पे बोलेगा पुट योर फिंगर। जी हाँ, जब इसमें आपको पुट योर फिंगर के लिए साउंड देगा या आपको स्क्रीन पे दिखेगा पुट योर फिंगर, तभी आपको फिंगर लगानी है, तभी ये वर्क करेगा। पहले हम क्या करते थे, वहाँ पे कैप्चर पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट लगा दिया करते थे और हमारी फिंगर ले लिया करता था। अब देखिए हमें रिमूव के लिए भी बोल रहे हैं, तो जैसे ही आप रिमूव करेंगे तो उसी के बाद ही ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया चालू होगी और हमारा कैप्चर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। ठीक है, अब एरर क्या आता है, तो एरर के लिए बात कर लेते हैं। तो एरर इसमें L1 में क्या आने वाला है आपका, जैसे कि अभी हम क्लिक करते हैं तो जैसे अगर हमने कैप्चर पे क्लिक करने के बाद और हमने फिंगर रख दी तो हमारी फिंगर नहीं लेगा, हमें एरर देता रहेगा प्लीज़ रिमूव योर फिंगर। यानी कि जब ये बोलेगा इसमें पुट योर फिंगर, तभी हमको फिंगर लगानी है कैप्चर के बाद में, और जब ये हमसे बोलेगा कि आपको हटानी है तब हम वहाँ से रिमूव कर लेंगे तो हमारा कैप्चर हो जाएगा। बाकी पहले जो आप करते थे L0 में कैप्चर पर दबाने के बाद फिंगर, तो वो नहीं करनी है। और बाकी 2 फिंगरों का एरर इसमें आ रहा है अभी थोड़ा, क्योंकि L1 में डेटा थोड़ा छोटा सा इसको आता है। जैसे आपने देखा होगा कि 4 फिंगर आपका इसका डेटा आता है, तो इसलिए आपका थंब और मिडिल फिंगर, तो इसमें थोड़ा सा आपको एरर फेस करने को आ सकते हैं। तो आपको एरर देगा RD सर्विस में 720 का 702 का, तो उसे थोड़ा इग्नोर कीजिए, यानी थंब और मिडिल फिंगर को आप बाकी के 3 फिंगर यूज़ कीजिए, आपको एरर नहीं आएगा। बाकी मे बी इन द फ्यूचर में ये दोनों फिंगर भी अपडेट कर दी जाएंगी तो आपको एरर नहीं फेस करना होगा। कहीं पे भी अगर आपको ऐसा एरर आता है फिंगरप्रिंट से रिलेटेड तो आप इनको थोड़ा इग्नोर कीजिए, दूसरे फिंगर आप यूज़ करके काम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं APS सर्विस में। तो APS सर्विस में आपको कैश डिपॉजिट मिल जाता है, कैश विड्रॉ मिल जाता है, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट और फंड ट्रांसफ़र। जी हाँ, ये सारी सर्विस आपके लिए लाइव कर दी गई होंगी। अब इसमें 1 बाय 1 में थोड़ा थोड़ा आपको समझा देता हूँ। जैसे आप बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे तो बैलेंस इंक्वायरी पे जैसे हमने क्लिक करा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, सबसे पहले आप कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे। कस्टमर का आधार नंबर हमने एंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर एंटर कर देना है। फिर आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है। बैलेंस इंक्वायरी आप APS के थ्रू किसी की भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी इंडियन बैंक की तो आपकी होगी, आप अदर बैंक की भी इसमें बैलेंस इंक्वायरी इजीली कर सकते हैं। और आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे और कस्टमर की फिंगर लगाएंगे तो बैलेंस इंक्वायरी सक्सेसफुली हो जाएगी
और रिसिप्ट निकलेगी, वो रिसिप्ट आपको कस्टमर को प्रिंट करके दे देनी है। ठीक है, और बाकी आप दूसरे बैंकों का अगर चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली इसमें चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट ही कस्टमर के फिंगर लगा के और बैलेंस इंक्वायरी की रिसिप्ट कस्टमर को दे सकते हैं। जी हाँ, बस यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो भी अगर आता है प्रोसीड दिखा रहा है तो आपको कस्टमर की लगानी है, और ऑथेंटिकेशन तो बीसी दिखाएगा तो बीसी की पहले लगेगी और उसके बाद में कस्टमर की। तो बैलेंस इंक्वायरी में डायरेक्ट आप कस्टमर की लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब मिनी स्टेटमेंट देख लेते हैं। मिनी स्टेटमेंट में हमने क्लिक कर दिया तो इसमें हम ग्राहक का आधार नंबर डालेंगे। मिनी स्टेटमेंट भी आपके पास में इंडियन बैंक मिलता है, और बाकी आप ऑफर्स बैंक यानी किसी भी बैंक की मिनी स्टेटमेंट जिस दिन का भी ग्राहकों का एपीएस चालू है तो आप बैंक सेलेक्ट करके उनकी मिनी स्टेटमेंट आसानी से इजीली निकाल सकते हैं। जी हाँ, आपको मल्टी ऑफ बैंक यानी टोटल बैंक आपको मिल जाते हैं, सारे बैंकों का विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना है और कस्टमर की डायरेक्ट फिंगर लगा देनी है आपको। ठीक है, यानी यहाँ पे बीसी ऑथेंटिकेशन नहीं करना है। तो मिनी स्टेटमेंट बैलेंस इंक्वायरी में आपको क्या करना है, कस्टमर की फिंगर काम करेगी, आपको नहीं करना है। ठीक, अब आ जाते हैं कैश विड्रॉ। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा समझ लेना है। कैश विड्रॉ में आपको क्या करना है, तो कैश विड्रॉ में आपको क्या करना है, जैसे हमने सबसे पहले कैश विड्रॉ पे क्लिक कर देते हैं। कैश विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपको आधार नंबर एंटर करना है। अब ग्राहक का आपको आधार नंबर एंटर करना है। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एरर जो आएंगे वो इस वजह से आएंगे। ठीक है, आधार नंबर एंटर कर दिया। अब ग्राहक का बैंक सेलेक्ट तो करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंडियन बैंक ही सेलेक्ट है। तो इंडियन बैंक हम सेलेक्ट करेंगे, और इंडियन बैंक सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको अमाउंट एंटर कर देनी है, कितनी अमाउंट वो कस्टमर विड्रॉ करना चाहता है, निकालना चाहता है, और कस्टमर का फिंगर आप कैप्चर कर देंगे। ठीक है, अमाउंट एंटर कर देंगे, आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और कस्टमर का सक्सेसफुली विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी और बैंक का आपको निकालना है जिसे हम ऑफर्स कहते हैं तो आप यहाँ से बैंक सेलेक्ट करेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद अमाउंट डालेंगे। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, अमाउंट हमने एंटर कर दिएगी। अब सबसे पहले आपको बीसी ऑथेंटिकेशन करना है, और उसके बाद आफ्टर देन आपको कस्टमर का फिंगर ऑथेंटिकेशन करना है। ठीक है, और उसके बाद ही आपकी रिसिप्ट जनरेट होगी। यहाँ पे दिखाया, देख सकते हैं आप, ऑथेंटिकेशन बीसी। जी हाँ, विड्रॉ के केस में आपको पहले अपना ऑथेंटिकेशन करना है, वो भी कहाँ पे, जब आप किसी अदर बैंक का विड्रॉ कर रहे होंगे। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ है, ये थोड़ी सी आपको ध्यान देनी है, क्योंकि एरर आपका यहीं पे आएगा। आप अमाउंट डाल देंगे और विड्रॉ करते रहेंगे और कस्टमर के फिंगर लगाते रहेंगे तो आपको ऑथेंटिकेशन फेल दिखाता रहेगा। ठीक है, आप इंडियन बैंक सेलेक्ट करेंगे तो आपसे ऑथेंटिकेशन नहीं मांगेगा, डायरेक्ट कस्टमर की लगाएंगे। बट अदर बैंक का जब आप निकालेंगे तो पहले बीसी का ऑथेंटिकेशन होगा। जी हाँ, अब देख लेते हैं कैश डिपॉजिट में। कैश डिपॉजिट में क्या चीज़ आती है, तो कैश डिपॉजिट में हम क्लिक करते हैं। सेम चीज़ है कि यहाँ पे भी आपको कस्टमर का आधार नंबर डालना है। कस्टमर का आधार नंबर आप एंटर करेंगे, यानी आप जो भी एपीएस सर्विस यूज़ करते हैं कस्टमर के आधार नंबर से ही बायोमेट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने इंडियन बैंक हमारा बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, और प्रोसीड पे क्लिक करने के लिए ग्राहक का ही मांग रहा है, तो हमने इंडियन बैंक सेलेक्ट करा है। आप अमाउंट एंटर कर देंगे, कितनी अपने खाते में वो कैश डिपॉजिट करना चाहता है, और कस्टमर का ही फिंगर आपको लगाना है, यानी इंडियन बैंक का कस्टमर है तो आप डायरेक्ट उनके फिंगर से आप कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट एंटर करके अब ऑफर्स की देख लेते हैं। ऑफर्स में क्या होता है, अगर किसी और दूसरे बैंक में अगर आपको कैश डिपॉजिट करना है तो जैसे हमने दूसरा बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें से कोई सही बैंक, जैसे हमने एक्सिस बैंक सेलेक्ट कर लिया, अमाउंट करी, आप आई एग्री पर क्लिक करके, जी हाँ, यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट कस्टमर का ही बायोमेट्रिक से आप उनका कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। यानी आपको ध्यान देना है खाली कैश विड्रॉ के टाइम पे, यानी बीसी ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है, वो भी कहाँ पे, जब आप अदर बैंक का विड्रॉ कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या मिलता है, आईएमपीएस पे क्लिक करते हैं। तो आईएमपीएस में आपका क्या आएगा, जैसे आपने देखा होगा बेनिफिशियरी और रेमिटरी दो चीज़ आप रजिस्टर करते हैं, तो ऐसे ही सेम केस यहाँ पे आएगा आईएमपीएस में। तो यहाँ पे आपसे पूछता है, यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना है। ठीक है, ग्राहक का आप आधार नंबर डालेंगे, जो भी आपने रेमिटरी इसमें ऐड कर रखा है, आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो रेमिटरी का आपको ऑथेंटिकेशन करना है, और उनका बैंक अकाउंट जो भी उन्होंने ऐड कर रखा हो यानी बेनिफिशियरी में, वो आप यहाँ सेलेक्ट करके उस बेनिफिशियरी में
IMPS आसानी से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो सबको ही मालूम है कि यानी रेमिटरी होगा जो भेजने वाला है और बेनिफिशियरी जिस खाते में वो भेजना चाहता है। अब आ जाते हैं इंडियन बैंक। इंडियन बैंक आपको सेलेक्ट करना है, अमाउंट एंटर करनी है और सबमिट पे क्लिक कर देंगे, रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी और सक्सेसफुली उनका डिपॉजिट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं HS डुअल ऑथेंटिकेशन। जी हाँ, ये थोड़ा क्रिटिकल हैगा, इसमें थोड़ा समझने की चीज़ हैगी। ठीक है, जो HS ग्रुप आपको देखा होगा, महिला स्वयं समूह, तो इसमें भी आपको सारे ऑप्शन यही मिल जाते हैं जो आपके APS में आएंगे, बट इसमें थोड़ा ऑथेंटिकेशन का मोड थोड़ा चेंज कर रखा हैगा। ठीक है, इसमें डुअल ऑथेंटिकेशन जब आपको ऊपर ही दिख रहा है तो यहाँ पे आपको डबल ऑथेंटिकेशन है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 4 मोड मिल जाते हैं, 1 2 3 4 स्टेप आएंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन जैसे हमने बैलेंस इंक्वायरी की करी है तो यहाँ पे आप इनका बैंक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आधार नंबर डालेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको 1 2 3 4 मेथड से होके गुजरना होगा। और ये कुछ खाते अभी हमारे पास है नहीं, वरना मैं इसकी भी आपको प्रॉपर डिटेल वीडियो बना देता। ठीक है, जिनके पास में भी है तो वो इजीली बायोमेट्रिक कर सकते हैं। जैसे हमने अदर बैंक सेलेक्ट किया तो सेम इसमें अभी वही दिखा रहा है, प्रोसीड बाय कस्टमर, तो आप कस्टमर से ही कस्टमर का ऑथेंटिकेशन लगा के आप ऐसे भी इजीली सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। सेम फीचर मिलते हैं APS के थ्रू ही, और ये भी APS पे वर्क करती है। कैश डिपॉजिट में भी आप कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे, इंडियन बैंक सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, सेम चीज़ हैगी। ऐसे ही यहाँ पे भी आप वही डबल ऑथेंटिकेशन है, यानी इसमें कस्टमर का 2 बार ऑथेंटिकेशन होगा या मे बी एक बार BC का और एक बार कस्टमर का। ये चीज़ आप खुद भी चेक कर सकते हैं, बाकी मेरे पास अभी कस्टमर नहीं है इसके। अब आ जाते हैं TPD, थर्ड पार्टी डिपॉजिट। जी हाँ, नाम सुन के तो हमें लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी, बट इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, ग्राहक का आधार नंबर और नेम एंटर करना है और ग्राहक का फिंगरप्रिंट लगाना है, यानी ये रेमिटरी है जो पैसे डलवाना चाहता है। ठीक है, जो डालने आया है आपके यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे TPD रेमिटरी ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पे आप आधार नंबर और नेम डालेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर ग्राहक का अकाउंट नंबर जो आपके इंडियन बैंक के हैं और उसमें आपको 7 जीरो आगे लगानी है, यानी टोटल 70 डिजिट का आपको अकाउंट नंबर एंटर करना है और अमाउंट एंटर करेंगे और आपसे पूछेगा, नाम आ जाएगा, किस बंदे का नाम है, अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा और आप सबमिट कर देंगे तो उतने पैसे उनके खाते में सक्सेसफुली डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, और सबमिट पे क्लिक करेंगे और रिसिप्ट कस्टमर को दे देंगे और रजिस्टर में एंट्री कर लेंगे। अब आ जाते हैं एनरोलमेंट पर। तो एनरोलमेंट में आपको देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो एनरोलमेंट पे हम क्लिक करते हैं तो एनरोलमेंट में आपको मिलता है HSS पर क्लिक करना है। जी हाँ, RD सर्विस मालूम है सबको, बायोमेट्रिक ही है, आधार नंबर डालेंगे उससे हो जाएगा। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं HSS पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, BC कोड एंटर करना है सबसे पहले और पिन जनरेट पर क्लिक कर देंगे। तो पिन आपका जो भी BC में BC आपने रजिस्टर कराया होगा तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक SMS आ जाएगा जिसमें आपका पिन होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे आएगा। यहाँ पे हमने BC कोड एंटर करा और गेट पिन पर क्लिक करेंगे और SMS हमारे पे मोबाइल पे आ जाएगा, तो हम पिन एंटर कर देंगे और सक्सेसफुली लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा सक्सेसफुली HSS एनरोलमेंट हो जाएगा, जिससे आप PMJJY, APY और PM सुरक्षा बीमा योजना ये आप इससे यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग कैसे करेंगे प्रधानमंत्री जनधन। तो यहाँ पे आपको ओपन SB अकाउंट पर क्लिक कर देना है एनरोलमेंट के अंदर में। यहाँ पे आपको कस्टमर का आधार नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, आधार और VDI, ये आपको हर जगह ही मिलेगा। ठीक है, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे चेक बॉक्स पे टिक कर लेना है, ऑथेंटिकेशन के लिए ओके कर देना है और डू eKYC। जी हाँ, डू eKYC पे आपको क्लिक कर देना है और कस्टमर का बायोमेट्रिक सेम जैसे मैंने बताया आपको ऐसे ही आपको लगा देना है जब पुट योर फिंगर बोलेगा, क्योंकि L1 अब सबका ही हो चुका होगा मे बी। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ चेक करनी है, KYC की डिटेल आपको आ जाएगी, आधार कार्ड से मैच कर लेंगे और नीचे आपको 2 ऑप्शन बने रहेंगे, पर्सनल डिटेल, इसमें आपको कस्टमर का खाली स्टेट सेलेक्ट करना होगा और अदर डिटेल में आपको मम्मी का नाम, उनके मदर का नाम और मोबाइल नंबर और थोड़ा कुछ ऑक्यूपेशन डिटेल वगैरह वो आपको फिलअप करके सबमिट कर देनी है। एक रिसिप्ट कस्टमर को दे देनी है और एक रिसिप्ट आपको फॉर्म पे पेस्ट कर देनी है और बाकी फॉर्म पे साइन करा के एक फ़ोटो लगा के वो अपनी ब्रांच में सबमिट करा देंगे तो उनका अकाउंट सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा।